बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा जो है वो प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडर मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन दी सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, जबकि ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होंगे। और इनकी तीन किस्में हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहले होता है कि इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन पिगमेंट is an organic compound chlorophyll which helps the cell to absorb light, energy and utilize it to manufacture food। तो यहाँ पर बेटा जो है सबसे पहले जो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जिक्र करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जो कि पत्तों के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। और पत्तों का जो ग्रीन पोर्शन है वो क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल भी मुख्तलिफ होते हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी है, ज़ेंथोफिल है, जिसमें लेकिन जिक्र हम ज़्यादातर हम क्लोरोफिल के बारे में करेंगे। और क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से जो है वो पत्तों का ग्रीन कलर भी होता है। और इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो है वो लाइट एनर्जी यानी सूरज की रोशनी जो है इनको कैप्चर करते हैं और इसकी वजह से ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो हीमोग्लोबिन है। वो ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जिसका काम जो है वो हमारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना यानी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, वो है हीमोग्लोबिन। तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि जो हीमोग्लोबिन है जिसके इनका सेंट्रल जो है वो एटम जो है वो फेरस है जिसको आयरन कहते हैं। और हम जो है वो प्लांट के अंदर यानी क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम एटम है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के साइज शेप जो है उनका डायमीटर मुख्तलिफ होता है और तकरीबन जो है ये 4.6 माइक्रोमीटर है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी अ हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नोन एज ग्रेना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। यानी अगर हम आम माइक्रोस्कोप जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं तो जो कि जो है वो लैब के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ये ग्रैन्यूल यानी दाने लाइट जो है छोटे से दाने से तशबीह दी जाती है कि उस तरह का ये है जिससे। और मैट्रिक्स यानी ये एक ऐसा जो वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये अपने आप को फिक्स किया होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसके तीन पार्ट्स हैं यानी क्लोरोप्लास्ट के तीन पार्ट्स हैं। पहला है एनवेल्प, दूसरा है स्ट्रोमा, तीसरा थैलेकॉइड्स। तो सबसे पहले है इनवेल्प। ये डबल मेम्ब्रेन जो है वो लेयर है जिसमें जो है वो स्ट्रोमा को और थैलेकॉइड को घेरे हुए है। द इनवेल्प इज फॉर्म्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन व्हाइल स्ट्रोमा कवर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रोमा वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है और जो है वो फूड सब्सटेंस जो है वो तैयार होते हैं। जबकि थैलेकॉइड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सूर्य की रोशनी जो है उसको कैप्चर किया जाता है जो एटीपी बनाने में काम आते हैं। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड व्हिच सराउंड द थैलेकॉइड्स। अब स्ट्रोमा के बारे में है कि इट कंटेन्स प्रोटीन, सम राइबोसोम एंड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। तो इससे पहले हमने जो है जिसमें हमने राइबोसोम का जिक्र किया और डीएनए, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इसको स्टडी किया है। और इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है कि ये अपनी प्रोटीन जो है वो तैयार कर लेगी। तो इट इज इन दिस पार्ट क्लोरोप्लास्ट वेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स, यानी ये स्ट्रोमा का पार्ट जिक्र हो रहा है। टू मैन्युफैक्चर शुगर्स, ये खुराक जाते हैं वो तैयार कहाँ होगी? स्ट्रोमा पे। सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। उसके बाद है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड कुछ भी जिस तरह हम देते हैं सिक्के जो हैं उनको तरतीब से तकरीबन 40-50 सिक्के कम कम जो है वो एक लाइन के एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रख दिया जाए तो ये जो है वो ग्रैना बन जाता है। और इस तरीके से एक ग्रैनम फिर दूसरा ग्रैनम
और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम के साथ अटैच किया जाता है इंटर ग्रैनम के साथ। तो ग्रैना जो है वो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर जो है उनकी लेयरें जो है वो क्लोरोफिल से बनी हुई है। और जो इंटर ग्रैनम है वो नॉन ग्रीन पार्ट है। थैलेकॉइड्स आर दी फ्लैटेंड वेजिकल्स, और वेजिकल यानी जिसको हम जो है वो हम ओबला यानी कोरई या फिंसी से तस्वीर देते हैं, उस तरह के ये फ्लैटेंड जो है वेजिकल है। अरेंज themselves to form a grana and intergrana। और ये क्योंकि एक ग्रैनम कहलाएगा और एक से ज्यादा ग्रैना, और इस तरह एक जो है वो इंटर ग्रैनम और ज्यादा जो है वो इंटर ग्रैनम। एक ग्रैनम अपीयर टू बी अ पाइल, पाइल जिसको आप दीवार कह देते हैं, या एक जो है वो पिलर जो खड़ा किया जाता है, पिलर की सूरत में इस तरह कॉइन जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर जब होते हैं तो एक पिलर बना देते हैं। पाइल ऑफ द थैलेकॉइड्स स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक पॉइंट्स ऑन एन एवरेज। तकरीबन जो है वो एक जो है वो ग्रैना के अंदर या ग्रैनम के अंदर 50 या ज्यादा थैलेकॉइड के पाइल टू फॉर्म वन ग्रैनम। On the layer of thylakoid, chlorophyll molecules are arranged, and that is why granum appear to be green। बार ये चीज पूछता है कि ये जो है वो आपको पत्ते जो हैं वो ग्रीन कलर के क्यों नजर आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनकी जो लेयरें जो होती हैं वो जो है वो क्लोरोफिल से अटैच होती है, यानी क्लोरोफिल से मिली होती है। जो अगर डायग्राम के अंदर जो है वो हम इसको तीनों चीजों को देखेंगे, इनवेल्प को भी देखेंगे, स्ट्रोमा को भी और थैलेकॉइड्स को। ईच ग्रैनम इज इंटरकनेक्टेड, यानी हर ग्रैनम जो है वो दूसरी जो है वो ग्रैनम के साथ मिलता है, लेकिन दरमियान के अंदर जो है जिनको मिलाने वाली स्ट्रक्चर है वो नॉन ग्रीन पार्ट है, वो भी कहते हैं इंटरग्रैनम। मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रैना आर द साइट वेयर सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड ट्रैप्ड एंड वेयर एटीपी इज फॉर्म। तो इसलिए दोनों के अंदर फर्क यह है, स्ट्रोमा का काम क्या है, तो स्ट्रोमा के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी और उसके अंदर जो है वो फूड तैयार होगी यानी शुगर। और जबकि जो है वो ग्रैना जो है इसके अंदर जो है वो सूर्य की रोशनी कैप्चर होगी और एटीपी भी बनेगी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है, इसलिए कि इसके अंदर जो है वो सर्कुलर जो है वो डीएनए है कि ये अपने आप को एडजस्ट करेगा और उसके अंदर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो इसके तीन पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इन मेम्ब्रेन है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान जो खाली जगह है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, जो कि फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई और ग्लूकोज बना। और जो आपको ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है वो है ग्रैनम, और उसके अंदर नॉन ग्रीन पार्ट जो है वो इंटरग्रैनम। ग्रैनम और इंटरग्रैनम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साथ जो है वो स्ट्रोमा अलग शक्ल भी बनाई गई है, लेकिन ये स्ट्रोमा अंदर ही तीनों पोर्शन है, बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद जो है वो थैलेकॉइड्स, और उसके बाद थैलेकॉइड के साथ जो है वो स्ट्रोमा है। और जो लिखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरग्रैनम, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड ल्यूमन और ग्रैनम स्टैक्स ऑफ दी थैलेकॉइड्स। तो उसके बाद जो है वो दूसरे दो पोर्शन जो है जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट यानी ये ऐसे जो है वो प्लास्टिड होते हैं जो कि ग्रीन कलर देते हैं, और ये आमतौर पर फ्रूट के ऊपर पाए जाते हैं। और जो पत्तियां जो होती हैं यानी जिसको पेटल कहते हैं, तो पेटल के मुख्तलिफ रंग जो होते हैं अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हो, ब्राउन हो, रेड हो, ऑरेंज हो, ये जो कलर ये होता है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स पत्तियां ऑफ द लोअर फ्लावर, यानी ये फ्लावर है पेटल ऑफ द फ्लावर, लिखा गया लोअर, लोअर नहीं है FLOWER, फ्लावर एंड इन द राइपन फ्रूट। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। आगे है ल्यूकोप्लास्ट, ये जो होते हैं अंडरग्राउंड जो है वो फूड पार्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। दे आर कलरलेस, दे आर ट्राइएंगुलर, ट्यूबुलर और सम ऑफ अदर शेप्स। दे आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर फूड। तो बेटा टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना, कोई भी किसी किस्म के प्रॉब्लम हो, कोई सवाल समझ ना आए तो सॉल्व कीजिए। थैंक यू।